नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने प्रैक्टिस के दौरान आप ध्यान में रख के प्रैक्टिस करेंगे और अपने स्किल को क्वालिफाई करेंगे। देखिए, इस समय आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। देखिए, स्किल टेस्ट लगा है और जिसका जिसका भी स्किल टेस्ट लगा होगा सभी अभ्यास कर रहे होंगे, सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सभी डिक्टेशन लिख रहे होंगे और सभी ट्रांसक्राइब भी कर रहे होंगे, लेकिन सभी का स्किल नहीं निकलेगा, ये भी आपको पता है। तो आप एग्ज़ाम देकर आएँ और वहाँ से आने के बाद ऐसा ना हो कि आप कहें कि काश थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते, यार काश ये वाली लाइन अगर ना छूटी होती, या फिर अगर ये शब्द हमारा अच्छा बन गया होता तो हम स्किल से बाहर ना होते। अभी भी समय है और अच्छा खासा समय है, आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, कोई कसर आपको नहीं छोड़ना। तो आज की 12 पॉइंट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट छोटे भी हैं, पॉइंट बड़े भी हैं, लेकिन सीरियस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि ये है, कॉन्फिडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए, शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये टोटली आपके स्किल पे डिपेंड है, आप कितना टाइम देते हैं इस चीज़ को, ये पूरा का पूरा इसी पे निर्भर करता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये स्किल टेस्ट नाम ही इसका है। और स्किल तभी आपकी डेवलप होगी जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और बढ़ेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप स्किल क्वालिफाई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप फील करेंगे, जो आप घर में प्रैक्टिस करते थे और जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है। तो उन सब से निपटने के लिए पहले ही आपको रेडी रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, फिक्स टाइम पे प्रैक्टिस करना है, और कॉन्फिडेंस बूस्ट करके प्रैक्टिस करना है। और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे, लापरवाह नहीं रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कोई भी मैटर आप लिखिएगा नहीं कॉपी में, यानी कि आपने जब शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है उसके बाद उसको आप ये नहीं कि कॉपी ले लिए उसके बाद लिखना स्टार्ट कर लें, आप उसको टाइप ही करिएगा। टाइपिंग आप भले ही अलग से प्रैक्टिस करते हैं स्पीड के लिए, लेकिन आपको सिर्फ कंप्यूटर पे ही या लैपटॉप पर ही टाइप करना है। ये गलती ना करिएगा कि आपने डिक्टेशन लिख लिया 10 मिनट का, उसके बाद आप कॉपी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हूबहू आपको एग्ज़ाम हॉल की फीलिंग लेते हुए अपनी तैयारी करनी है, एटलीस्ट 2 डिक्टेशन दिन में। सो टाइप ऑल मैटर्स, नॉट राइट डाउन इन नोटबुक। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इन्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन आपको अपने घर पे खुद ही क्रिएट करना होगा। आप जितने भी डिक्टेशन लिखेंगे सब टेबल और चेयर पे रहेगा, आप ईयरफोन का यूज़ नहीं करेंगे, आप स्पीकर का यूज़ करिए, या फिर नॉर्मल मोबाइल में भी आप लगा के लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो टाइम आपको स्किल में मिलने वाला है उससे 5 या 10 मिनट पहले ही आपको ट्रांसक्राइब करके कंप्लीट कर देना है। अगर अभी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको पूरा पूरा टाइम लगता है, तो अभी आपके पास समय है, आप इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इसी को तैयारी कहते हैं। तैयारी आपकी तभी अच्छी होगी जब आप वहाँ पे जो भी आपको टाइम मिल रहा है उससे बेटर प्रैक्टिस घर से करके जाएंगे तब। तो पॉइंट नंबर 3 आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। चौथा पॉइंट ये है कि आपने जैसे कोई डिक्टेशन ट्रांसक्राइब किया तो बस ये नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया, आपको एनालाइज करना है। अब एनालाइज बोलते कैसे हैं ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने डिक्टेशन ट्रांसक्राइब किया तो बस ये नहीं कि आपको छोड़ देना है, साथ में आपको ये भी देखना है जब आपका डिक्टेशन कंप्लीट हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपसे कोई लाइन, कोई पैसेज या फिर कोई वर्ड मिस हो गया हो और बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। ऐसा एग्ज़ाम हाल में ना हो, इसलिए इसका भी अभ्यास आपको अभी से करके चलना होगा। जितने भी डिक्टेशन आप ट्रांसक्राइब करें सब में ध्यान दीजिए कि आपसे कोई भी पैरा, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड छूटने ना पाए। कभी कभी होता ऐसा है कि हम डिक्टेशन बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत शानदार ट्रांसक्राइब भी करते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो मुझसे 2-3 लाइन ही मिस हो गई है। तो इसका अभ्यास आपको घर पे पहले से ही करके जाना है और अच्छे लेवल पे करके जाना है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम प्रेशर रहता है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि जल्दबाजी के चक्कर में और हड़बड़ाहट में आप लाइन या कभी कभी पैसेज ही मिस कर जाएं। पॉइंट नंबर 5 है कि अन्य डिक्टेशन, यानी 2 डिक्टेशन आप प्रॉपर एग्ज़ाम हॉल का मॉक डिक्टेशन की तरह जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी आप डिक्टेशन 5, 6, 7, 8 जितना भी आपके पास समय है, जितना समय आप दे सकते हैं,
लिखिए, लेकिन कोई भी डिक्टेशन बिना पढ़े आप नहीं जाने दीजिएगा। और पढ़ना भी ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ने बैठे तो एक डिक्टेशन को आप आधे घंटे में पढ़ रहे हैं। फास्ट स्पीड रखिए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप अभी डिक्टेशन पढ़ने में वीक है और डिक्टेशन में एरर भी आ रही है, आपको ट्रांसक्राइब में भी टाइम लगता है, तो जब आप अपनी पढ़ने की हैबिट को बढ़ाएंगे, अच्छे लेवल पे आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो अपने आप आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो 2 मॉक डिक्टेशन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी डिक्टेशन लिखिए उसको पढ़ने की कोशिश करिए और फास्ट पढ़ने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 6 हमारा ये है कि आप जितने भी डिक्टेशन लिखते हैं तो सिर्फ अपने स्पीड पे फोकस मत करिए, अपनी थोड़ी हैंड राइटिंग पे भी फोकस आपको करना है। आपकी राइटिंग भी ऐसी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में जो कि रीडेबल रहे। बस ऐसा नहीं कि आपने हाँ वो वर्ड बना दिया और अब आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, आंकड़े मतलब जो स्वर का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, बड़ा छोटा, छोटी बड़ी, ये सब बहुत ज़्यादा कुछ लोग यूज़ करते हैं, खासकर जो बिगिनर्स हैं। या फिर आप शब्द चिन्ह को भी भूल जाते हैं, आप शब्द चिन्ह नहीं तैयार करके गए हैं और वहाँ पे उसकी भी आउटलाइन बनाने लगते हैं। या फिर जो बहुत छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं जिनका लगातार यूज़ होता है, लगभग हर एक डिक्टेशन में वो आ ही जाते हैं, उनका भी आप वाक्यांश का अभ्यास नहीं किए हैं, सिर्फ आउटलाइन पे ही डिपेंड है, तो उसका भी आपको अभ्यास करके जाना है। ये सारी चीज़ें आपकी स्पीड भी बढ़ाती हैं और अगर आप इनका निरंतर अभ्यास करते हैं तो बहुत ईजिली आप इसको पढ़ भी पाते हैं। तो आउटलाइन बहुत बड़ी नहीं बनानी है आपको कि आप सारा कुछ ही लिख डालें जो भी शब्द में था, और बहुत लोभ भी नहीं करना है कि आप इतना छोटा लिख दिए कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक परफेक्ट बैलेंस आउटलाइन आपकी होनी चाहिए अगर आप 80 to 100 लिखते हैं तो, अगर आपको 80 to 100 का स्किल देना है तो। पॉइंट नंबर 7 ये है कि आप कोशिश करिए कि पैरा कहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा पॉज रहता है। अगर कहीं पैरा चेंज होता है तो डिक्टेटर थोड़ा सा वेट कराता है आपको, हल्का पॉज रहता है। और अगर फुल स्टॉप कहीं लगता है या फिर हिंदी में पूर्ण विराम लगता है तो वहाँ पर भी थोड़ा पॉज रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसके लिए अपना कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि एसएससी में पैरा कम और फुल स्टॉप की गलती काउंट नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड करते हैं वो जानते होंगे कि कैपिटल लेटर की मिस्टेक काउंट होती है और फुल स्टॉप के बाद का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो उस वजह से अगर वो फुल स्टॉप को नहीं पकड़ पाते तो उनकी आधी मिस्टेक आ जाती है कैपिटल लेटर ना होने की वजह से। लेकिन हिंदी वालों के साथ कम से कम ये बेनिफिट है कि उनका ये कैपिटल लेटर वाला कोई सीन नहीं होता है। और बाकी एसएससी में किस टाइप की गलती एसएससी काउंट करता है इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले पड़ी हुई है, तो इस वीडियो में ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि शॉर्ट हैंड पेन से लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर पेंसिल से। क्योंकि अभी आपका जस्ट 1 महीने भी स्किल नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि अभी तक आप जिससे लिख रहे थे वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अभी तक पेंसिल से लिख रहे थे तो किसी के बताने पे पेन पे मत शिफ्ट होइए, और अभी तक आप अगर पेन से लिख रहे थे तो किसी के बताने पर पेंसिल से मत लिखिए। जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आपका अभ्यास हो पहले से, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे थे, वही आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी लापरवाही। कुछ लोग कंजूस भी होते हैं जिस वजह से वो शॉर्ट हैंड की नोटबुक खरीदते ही नहीं है। 20 रुपये की या 25 रुपये की नोटबुक आती है, शॉर्ट हैंड का जो प्रॉपर नोट पैड होता है वो उसमें नहीं लिखते, नॉर्मल ही जो रेगुलर हमारी नोटबुक होती है उसमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, आप चाहे स्किल देंगे या फिर भविष्य में आप स्टेनो बनते हैं तो आपकी जॉब लगती है, आपको प्रॉपर शॉर्ट हैंड के नोट पैड में ही लिखना होगा। तो अभी से ही अपना अभ्यास शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो इतना खर्चा भी करिए, बहुत महंगा नहीं आता है कॉपी। आप प्रॉपर शॉर्ट हैंड की नोटबुक खरीदिए, नोट पैड जो आती है, और उसी में अपना अभ्यास करिए। चाहे आप आउटलाइन का अभ्यास कर रहे हो, चाहे आप डिक्टेशन का अभ्यास कर रहे हो, या फिर आउटलाइन का डिक्टेशन लिख रहे हो, या फिर वाक्यांश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कुछ करना है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आप प्रॉपर नोट पैड पर ही करिए। और ये चीज़ पता सबको होती है, लेकिन लोग इस तरीके से एक कान से सुन के उसी कान से निकाल देते हैं जैसे कि कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। सबको पता है कि हाँ, नोटबुक जो होती है उसमें लिखना नहीं सही है, शॉर्ट हैंड की अलग नोट पैड आती है उसमें लिखना सही है, फिर भी पता नहीं कितनी आलस या फिर कितनी कंजूसी लोग दिखाते हैं कि लिखते नॉर्मल कॉपी में ही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, नोट पैड में ही आप लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने रिसोर्सेज को कम से कम रखिए। मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एक डर है कि पता नहीं मेरा स्किल निकलेगा कि नहीं, और इस डर की वजह से आप हर जगह से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। आपने इससे भी उठा लिया,
आपने एडिटोरियल भी उठा लिया, आप मैगज़ीन कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल स्पीच भी उठा लिए हैं, प्रधानमंत्री का भाषण भी उठा लिए हैं। आप सोचते हैं कि हम हर जगह से प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपको इससे थोड़ा बचना होगा। हिंदी स्टेनोग्राफी कर रहे हैं तो रामधारी गुप्ता जी 1 घोल के पी जाइए और रामधारी गुप्ता जी 2 की भी जितनी प्रैक्टिस हो पाए आपसे कर डालिए। स्पेशली ग्रेड डी के लिए तो रामधारी गुप्ता जी का खंड 1 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपको ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई पैरा आपसे बचना नहीं चाहिए। अच्छे से अभ्यास उसका आपको करना ही करना है। और बीच बीच में रामधारी गुप्ता जी खंड 2 को भी आप लिखते जाइएगा। जैसे कि दिन में का 2 डिक्टेशन, अगर आप कंप्लीटली एज अ मॉक डिक्टेशन खंड 2 को नहीं लिखना चाहते हैं तो जो बीच में अदर डिक्टेशन आप लिखते हैं जिसको आप रीड करते हैं उसमें शामिल कर सकते हैं खंड 2 को। खंड 2 की PDF हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। खंड 1 खंड 2 दोनों की PDF है। और जो रेगुलर डिक्टेशन आपको मिल रहा है, रामधारी गुप्ता जी खंड 1 की सीरीज चल रही है, अभी डेली डिक्टेशन मिल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही दिन में 2 डिक्टेशन आप लोग को प्रोवाइड किए जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डेली रात में जब आप सोने जाने लगिए तो आप खुद से पूछिए कि क्या स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने लायक आपने आज के दिन में अच्छे से प्रयास किया है, अच्छी मेहनत की है, डेडिकेशन के साथ स्किल की तैयारी की है या नहीं की है। अगर आप ये सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल से करेंगे, तो ज़रा सोचिए कि काफ़ी सारे लोग आज भी आपसे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ न जाने कितने डिक्टेशन लिखे होंगे, न जाने कितने नए आउटलाइंस, स्मार्ट आउटलाइन सीखे होंगे, न जाने कितना कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा होगा। क्योंकि अगर आप 10 डिक्टेशन लिखते हैं, 20 डिक्टेशन लिखते हैं और उसको जाने देते हैं तो आपके अंदर कोई ख़ास बदलाव नहीं आता। हाँ, थोड़ी बहुत स्पीड आपकी हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अगर आप 3 डिक्टेशन 4 डिक्टेशन ही लिखते हैं और अच्छे से एनालाइज करते हैं तो एक अलग ही लेवल पे आप नेक्स्ट डे एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करने उतरेंगे। और यही ज़रूरी है इस समय आपके लिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है कि आप तुक्का मार के आ सकते हैं। आपने जो खुद पे वर्क किया है वही जाके आपको वहाँ परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट, और इसे आप पॉइंट ना बोल के एक क्वेश्चन या फिर सुझाव भी आप समझ सकते हैं, जो कि ये है कि अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना और भी ज़्यादा डिक्टेशन अलग अलग वॉइसेस में लिखना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप उसे ज्वाइन करिए। और अगर आप चाहते हैं खुद भी डिक्टेशन देना तो कम से कम 10 लोग तो रहिए, 5-10 लोग रहें जो डेडिकेशन के साथ डिक्टेशन भी दें और उनकी खुद की भी तैयारी हो। तो एक ऐसा ग्रुप आपका बन जाएगा जिसमें आप सभी सिर्फ SSC स्टेनो को स्किल को लेकर फोकस रहेंगे। अगर आप 10 लोग भी हो जाते हैं तो आप एक दूसरे को डिक्टेशन देते हैं, जैसे आप डे भी डिवाइड कर सकते हैं कि आज हम देंगे, आज 5 लोग देंगे, कल फिर 5 लोग देंगे। इस तरीके से आपका 5 डिक्टेशन डेली आप लोग आपस में ही डिक्टेट कर सकते हैं। और साथ में जो हमारे चैनल पर डिक्टेशन आ रहा है वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। और बीच बीच में अगर डिक्टेशन मैराथन ली जाती है तो वो भी आपके साथ उसी ग्रुप में रहेगी। मेरा बस ये आपको सुझाव है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर आप ग्रुप में बताइएगा कि हाँ, आप लोग के लिए मतलब ये सुविधा ज़रूर चालू की जाए कि स्पेशली जो जिनका SSC में स्किल लगा हुआ है वो खुद बच्चे भी डिक्टेट करें। आप लोग का आपस में एक ग्रुप रहे, सब डिक्टेट करिए, खुद रीडिंग करिए और खुद ही आपस में आप लोग अपना अभ्यास करिए। ठीक वैसे ही जैसे कि एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में होता है या फिर एक ग्रुप स्टडी आप इसे बोल सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के भी साथ। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।